गरीबी से जंग, एक छोटे गांव के लड़के की बड़ी दौड़। प्रेरणादायक कहानी। कर्णपुर गांव में गरीबी और संघर्ष के बीच पला बड़ा 12 साल का समर एक बड़ा सपना देखता है। फटी किताबें, पुराने झोले और टूटी चप्पलों के बावजूद उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास है। गांव के सालाना मेले में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता उसकी जिंदगी बदल सकती है। क्या वह अपने हालातों को हराकर अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? देखिए इस प्रेरणादायक कहानी को और जानिए संघर्ष और साहस की सच्ची कीमत। गांव का नाम था कर्णपुर, जहां हर और हरियाली तो थी, लेकिन लोगों की जिंदगी गरीबी और संघर्ष से भरी हुई थी। समर, एक 12 साल का लड़का, इसी गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके पिता रामलाल दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गीता गांव के अमीर घरों में चौका बर्तन करती थी। समर का सपना बड़ा था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी हर इच्छा अधूरी रह जाती। वह स्कूल तो जाता, पर किताबें फटी हुई होती, बैग के नाम पर एक पुराना झोला होता और जूते की जगह फटी हुई चप्पलें। गांव के अमीर बच्चे उसे चिढ़ाते थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अटूट विश्वास झलकता। गांव में हर साल एक छोटा मेला लगता था। मेले में खेल कूद की कई प्रतियोगिताएं होती थीं। समर को सबसे ज्यादा पसंद थी दौड़ प्रतियोगिता। जब भी वह देखता कि लड़के ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, उसका दिल भी जोर से धड़कने लगता। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी दौड़ना चाहता हूँ। एक दिन मैं सबसे तेज दौड़ने वाला बनूंगा। माँ ने उदास होकर कहा, बेटा, पेट भरने के लिए दौड़ने की जरूरत होती है, लेकिन ये सपने गरीबी में पूरे नहीं होते। पर समर ने हार नहीं मानी। उसने गांव के किनारे की पगडंडियों को अपना ट्रैक बनाया और रोज सुबह दौड़ने लगा। नंगे पैर दौड़ने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। समर के स्कूल के शिक्षक राघव सर समर की मेहनत देखकर बहुत प्रभावित हुए। एक दिन उन्होंने समर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर बहुत हुनर है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो तुम्हें दूर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनकर समर की आंखें चमक उठी। उसने बिना किसी देरी के राघव सर के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। राघव सर ने उसे दौड़ने की तकनीकें सिखाई और उसका हौसला बढ़ाया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद गांव में फिर से मेला लगा। इस बार समर ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। दौड़ में भाग लेने वाले ज्यादातर लड़के अमीर घरों से थे। उनके पास अच्छे जूते, ट्रैक सूट और परिवार का समर्थन था, लेकिन समर के पास सिर्फ उसका आत्मविश्वास और मेहनत थी। दौड़ शुरू हुई और समर ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। आखिरी क्षणों में उसने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया और पहले स्थान पर आया। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन समर की आंखों में आंसू थे। यह उसकी पहली जीत थी, जिसने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगाई। अब समर ने अपने गांव से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ चुनौतियाँ और भी बड़ी थीं। बड़े शहरों से आए खिलाड़ियों के पास बेहतरीन सुविधाएं थीं और समर के पास न तो अच्छे जूते थे, न सही पोषण। फिर भी उसने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। वह सुबह शाम ट्रेनिंग करता और अपने शरीर को मजबूत बनाता। धीरे धीरे उसने जिला स्तर पर भी अपनी पहचान बना ली। एक दिन समर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी खिलाड़ियों के पास कोच, डाइटिशियन और ट्रेनिंग के लिए हर सुविधा थी, तो उसका मन थोड़ी देर के लिए टूट गया। लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, मैं गरीबी से हारने नहीं आया हूँ। मेहनत और जुनून के आगे सब झुकते हैं। उसने पूरी लगन से ट्रेनिंग शुरू की। उसने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का दिन आ गया। दर्शकों के बीच हजारों लोग थे। समर के गांव से भी कुछ लोग उसे देखने आए थे। दौड़ शुरू हुई और समर ने पहले ही चरण में अपनी गति दिखा दी। उसने अपनी ऊर्जा बचाकर रखी और अंत में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वह पहले स्थान पर आया। इस जीत ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उसने अपने गांव का नाम रोशन किया और यह साबित कर दिया कि गरीबों के सपने भी पूरे हो सकते हैं। समर ने अपनी कमाई से अपने परिवार की हालत सुधारी। उसने अपने गांव में एक खेल अकादमी भी खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती थी।
वह अपने अनुभव से बच्चों को सिखाता था कि गरीबी किसी के सपनों को रोक नहीं सकती। मेहनत, ईमानदारी और हौसले से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। समर की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। गरीबी केवल एक चुनौती है जिसे आप अपने हौसले और लगन से हरा सकते हैं।